My dear friends, my dear masters and my dear class. हर एक पिरामिड मास्टर अपने आप के बारे में जानना है। सर कहते थे पिरामिड मास्टर का मतलब हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से ज्यादा नहीं, कोई हमसे कम नहीं। ये है पिरामिड मास्टर। इसका मतलब सत्य और परम सत्य। सत्य का मतलब सोल, परम सत्य का मतलब सेल्फ। सत्य का मतलब मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं खुद भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। परम सत्य का मतलब ये शरीर केवल ये शरीर में रहने का चेतना नहीं, मैं पूरा जगत भरा हुआ सर्व जीव प्राणी कोटि में भरा हुआ चेतना खुद मैं हूं। ये परम सत्य है। पहले जानना है मैं भगवान हूं, बाद में आगे बढ़ना है केवल मैं शरीर में रहने वाला चेतना नहीं। पचहत्तर कहते थे उन्नत लोक से धरती लोक में जन्म लेने के लिए ग्रेट चैलेंज साहस है। इसलिए केवल 1% मास्टर्स उन्नत लोक से धरती लोक में पहुंच गए, वही है पिरामिड मास्टर्स। ये लोक में जन्म लेने का बहुत साहस है। माया का प्रभाव है ये लोक में। हमें जन्म लेने से पहले दिव्यत्व स्थिति में रहते हैं हम। ये शरीर वहां नहीं है, माया नहीं है। हमारा बारे में हमें स्वीकार करते हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। वह जन्म लेने से पहले हमें चैलेंजेस लेके आते हैं। वो दिव्य स्थिति में ये चैलेंजेस बहुत छोटा लगते हैं। ये स्थिति में नहीं रहते हम। माँ का गर्भ में प्रवेश होने के बाद हमें भूल जाते हैं हमें कौन है, हमारी स्थिति क्या था, किसके लिए हमें आया है। ये चैलेंजेस खुद हमें लेके आए हैं, हमें भूल जाते हैं। कितना चैलेंजेस ज्यादा रहेगा, कितना फेल्यूर ज्यादा रहेगा, आत्मा का उन्नति उतना तेजी से बढ़ जाएगा। ये सब सर ने सुनाया था हमने। हमें सोचते थे चैलेंजेस नहीं चाहिए, फेल्यूर्स नहीं चाहिए। सर बोलने के बाद वो हमें खुद चैलेंजेस लेके आए। ये फेल्यूर्स भी हमें आगे बढ़ने के लिए। 2020 मैच चल रहा है पाकिस्तान इंडिया, 3 बॉल 4 रन, मस्त मजा रहता है मैच। बैटिंग करने वाले को टेंशन, फील्डिंग करने वाले को टेंशन, अंपायर को टेंशन, देखने वालों को टेंशन, पैसे बनने से वालों को अभी ज्यादा टेंशन। मस्त रहता है मैच। अगर हर एक बार इंडिया जीते तो वो मैच कोई देखेगा नहीं, मजा नहीं। एक बार पाकिस्तान, एक बार इंडिया जीतना है। इतना ही नहीं, एक बार हार गए तो खेलने को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं, वो मजा है। अभी जिद्दी से खेलते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन भी ऐसा मैच है। हमें खुद चाह से ये धरती में जन्म लिए, कोई हमने भेजा नहीं है। ये हमें भूल गए। वो चैलेंजेस क्या है? तन का, शरीर का भी चैलेंजेस है। दूसरा है परिवार, फैमिली। तीसरा है पैसे। चौथा है मेंटली, समाज से सीखने का। अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई है, डर जाते हैं।
खुद हमें वो कर्म ये तरीका से बाहर निकलना है, हमें लेके है डिसीजन। डरना क्यों? जो डर गया वो मर गया। ज्ञान चाहिए। साधना कितना हमें बढ़ाते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उतना बढ़ जाता है, डर से दूर होते हैं। ध्यान से पहले बहुत डरता था मैं, छोटी छोटी चीज के लिए। ये सब बात करने को भी मुझे हिम्मत नहीं था, नए लोगों से बात नहीं करता था मैं, बहुत अलग था मैं। केवल मेरा साधना बढ़ने से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से मेरा डर भाग गया है। ये सब बात करने वाले नहीं था मैं, इतना हिम्मत नहीं था मैं। अब मेरे डिक्शनरी में डर नहीं, टेंशन नहीं, दुख। केवल साधना से मैं ये पाया। पागल बन गया था, ध्यान का पागल। मेरा पत्नी डर गई थी, कहां दुबके पर्वत छोड़ के भाग जाता हिमालय। मेरा पत्नी ऐसा मैं भूल गया था। मेरा बेटा विजयवाड़ा में पढ़ रहा था, मेरा बेटी यूएस में थी। हमें दोनों एंजॉय करने के समय में मैं ध्यान में आ गया। खाली अंके का बंद करने का, बैठने का, घर जाने का, दुकान बंद करके खाना खाने का, बैठने, टाइम में है तो बैठने का। भूल गए मैं, मेरा पत्नी घर में है। कितना दुख दिया हूं मेरे पत्नी, कितना पागल बना। कुछ भी पाने के लिए पागल बनना है। पागल किसका बात नहीं सुनता है, उनको जो चाहिए वही करता है। मैं पागल बन के ये स्थिति पाया हूं मैं। इतना ही नहीं, पागल जैसा खुशी को कोई भी नहीं रहता। पागल क्या चाहिए वैसा, कैसे चाहिए वैसे जीवन करते, दूसरों के लिए सोचता नहीं, उनका खुशी के लिए उन खुद रहता है। मैं वैसे बन गया, मेरा साधना बढ़ गया, मेरा ऊर्जा का शक्ति लेवल बढ़ गया, अपने आप दूर हो गया। मेरे भीतर मेरे उन्नति के लिए रुकावट, आत्मा का उन्नति के लिए कौन सी रुकावट है, वो पूरा ऐसा अपने आप भागे। केवल साधना से। बहुत टाइम है हमें साधना कम करते, साधना नहीं करते। अब कैसा समय है धरती पे, ऊर्जा एक नायगरा फॉल जैसा नीचे धरती में पहुंच रहा है। 1 महीने में पहुंचने का ऊर्जा 1 घंटे में पहुंच रहा है। वो ऊर्जा डायरेक्ट धरती माँ को नहीं पहुंचती है, हमें माध्यम है, पिरामिड से माध्यम है, हमें माध्यम है। इसलिए हमारे भीतर प्रवेश होकर धरती माँ को पहुंचते। इसलिए बहुत कर्म एक 3-4 साल के बाद भोगने का कर्म भी अब बाहर निकलता। इसलिए डरना नहीं, कुछ भी हो रहा, मेरा कर्म पूरा एक बार बाहर निकल गया। साधना बढ़ाना नहीं, वो सहने का स्थिति चाहिए। वो कर्म बाहर निकल रहा है, वो सहने की स्थिति के लिए हमने ऊर्जा बहुत चाहिए। इसीलिए साधना बढ़ाना है। कितना साधना बढ़ाते हैं उतना सहने की स्थिति भी बढ़ जाता है। वो सहने का स्थिति चाहिए। मैं बहुत साधना किया हूं उस स्थिति के लिए, शक्ति, ज्ञान, स्थिति। तो ये मरण, किसी का मरण हुआ घर में, शक्ति तो ऊर्जा से भर गए, हमें ज्ञान है, मरण नहीं है, हमें नहीं रोना है। अगर हमें रोए तो आत्मा यहां रुक जाएगी। ज्ञान है लेकिन सहने का स्थिति नहीं। सब कुछ मालूम है, ज्ञान है, ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन वो स्थिति उस समय में नहीं आए, पहले ही हमें पाना है। मेरे पिताजी का मरण हुआ,
मेरा माता जी ने कह दिया कोई भी नहीं रो, नहीं रोए हमें। क्यों? मेरे पिताजी भी ध्यान करते थे, मैं भी ध्यान करता था, बहुत ध्यान करते थे। वो सहन एक स्थिति पहले हमें पाए थे। योग मधुर योग मधुर। मेरे बेटी से बहुत प्यार, बहुत बंधन। डरता था मैं शादी करने के लिए, कैसे रहना है बेटी से दूर होके। कितना प्रपोजल्स आए तो भी नहीं, अब शादी नहीं करने वाला, मैं मेरी बेटी चाहिए। लेकिन 97 में मैं ध्यान में आ गया। मेरा बेटी, बेटा, मैं, मेरा पत्नी, चारों करते थे। लेकिन मैं मेरे बेटे कंपटीशन रात में बहुत करते थे। 97 में ध्यान में आ गए। 99 जनवरी 6 मेरा बेटी, मेरा जवाई अमेरिका जन्म। एयरपोर्ट चले गए भाइयों पूरे, सब रो रहे। मेरा बेटी, मैं सेलिब्रेशन करूं, आंखों में आंसू नहीं, दुख नहीं। तब मालूम हो गया हमने दोनों को सहने का स्थिति ध्यान से। 4 साल 5 साल में मेरे बेटी को नहीं मिली, मेरे बेटी भी नहीं आई, मैं भी नहीं गई। लेकिन कभी भी इतना दूर हो गया मेरे बेटी, ऐसा बंधन नहीं, दुख नहीं। ये कहां से आया है दोनों को? साधना से। कभी भी कुछ भी हो सकता है, पूरा पैसे जीरो हो जाता है। उस समय भी सहने का स्थिति है। हिम्मत नहीं कौन है? हिम्मत रहे तो 10-100 गुना कमा सकते हैं। पैसे खो गए तो फिर पा सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं को, वो कॉन्फिडेंस नहीं खोना। एक बार एक मैडम मुझे कर्नाटक में, ये उनका बहन का घर लेके, उसका ही मेडिटेशन, वेदांतरी मेडिटेशन करते थे, पूरा परिवार 10 लोग। मुझे परिचय किया मैडम। उन्होंने मुझे एक सवाल डाल दिया, सर हमारा ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गया। ये 15 साल के पहले। क्या ये पिरामिड ध्यान किया तो हमारा ज्वेलरी, हमारा पैसे 25 लाख वापस आएगा? मैंने बोला देखो मैडम, उससे 100 गुण कमाने का हिम्मत बढ़ सकता है। हिम्मत कभी भी नहीं खोना। कुछ भी करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर खाना पका रहे, कहाँ जल जाएगा, डर रहे तो खाना पका सकते हैं। बच्चों पढ़ रहे, पास नहीं होंगे, ऐसे सोचे तो पास हो जाएंगे। हर एक पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मस्थैर्य, वो लफ्ज में आत्मा, आत्मा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मस्थैर्य, आत्मविश्वास, आत्मतृप्ति। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए हमें नहीं दे। आत्मा को क्या चाहिए? खाना चाहिए पेट के लिए, जैसा खाना चाहिए आत्मा को के लिए, वही है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ऊर्जा। ऊर्जा चाहिए आत्मा की। कितना हमें ऊर्जा आत्मा को देंगे, उतना आत्मा का तृप्ति, आत्मा का स्थायी, आत्मा का विश्वास बढ़ जाएगा। बहुत समय बर्बाद करते हैं, ये भौतिक जीवन में फंस गए। अरे भौतिक जीवन में मजे करना है, लेकिन कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ना। देखो मैं ऐसे बाहर आए तो 2-3 घंटे भी नहीं सोता हूँ। आज सुबह से दोपहर तक के क्लास लेके आए, यहाँ एक के बाद एक बैठ रहे मेरे साथ। फिर अब जूम चालू हो गया, इससे खत्म नहीं होता, इससे आगे ही बढ़ता है। मुझे मालूम हो गया ऐसा समय ये धरती में कोई युग में नहीं आया। तो 97 से मैं ध्यान कर रहा हूँ। उस समय में ध्यान लगने का मुश्किल था।
बहुत टाइम लगता था भीतर प्रवेश होने के लिए, एक्सपीरियंस पाने के लिए। अब ऐसा बिठा दिया तो कहां कहां पहुंचते हैं मालूम नहीं। अद्भुत समय, अद्भुत समय। हम ना मालूम है हमें 97 में ध्यान किया, सो समय कैसा था, अब कैसा है। अब नए मास्टरों को मालूम नहीं ये इसके बारे में, इसलिए समय बर्बाद करते। उन्नत लोग मास्टर से राह देख रहे, ऐसा समय में हमें धरती में अपना शरीर नहीं है। अगर शरीर रहे तो कितना उन्नति पाते थे हमें। वो मास्टर जन्म लेने के लिए भी हमारा मदद चाहिए। उनको गर्भ, ऊर्जा से भरा हुआ गर्भ चाहिए, सत्य और धर्म जीवन करने का गर्भ चाहिए, शाकाहारी गर्भ चाहिए, आत्मा का उन्नति पाया हुआ गर्भ चाहिए। ऐसा गर्भ मिलने का बहुत मुश्किल है। केवल हमारे पिरामिड सोसाइटी में वो गर्भ मिलता है। एक बार भुवनेश्वर से एक मैडम मुझे फोन की, बहुत सालों के पहले का बात है। तेजल पटेल, सर मुझे एक एक्सपीरियंस आया है, एस्ट्रल मास्टर 60 लोग 60 मेंबर्स भुवनेश्वर में जन्म लेना चाहते हैं, हमें आपका मदद चाहिए। मैं क्या करना सर? मैडम आंखें बंद करो, उनसे पूछो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसा करना मालूम। उन्होंने बताया आप ध्यान में बैठो, हमें बताते कौन सी मैडम को बच्चा नहीं, जाकर उनको ध्यान सिखाओ, हमें जन्म लेंगे। देखो उन्नत लोग मास्टर से धरती पे जन्म लेने के लिए हमारा मदद चाहिए। क्या भाग्य है हमारा, है ना? नहीं तो अभी दूसरा तरीका है, हमारा शरीर में प्रवेश होके आगे बढ़ सकते हैं, वॉक इन, परकाय प्रवेश। लेकिन हमारा शरीर में प्रवेश होने के लिए ऊर्जा से, ज्ञान से, सत्य और धर्म से हमें जीवन करने वैसा चाहिए, उनको वैसा शरीर चाहिए। हमारा शरीर में प्रवेश होके भी आगे बढ़ सकते हैं, जन्म लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बिना हमारा मदद मास्टरों को नहीं। कितना सौभाग्य है ना हमारा, उन्नत लोग मास्टर्स को मदद कर सकते हैं हमें, लेकिन किसी को मालूम नहीं ये शरीर क्यों लिया है। जन्म का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का, केवल हमारा आत्मा को उन्नति के लिए नहीं, मास्टरों का उन्नति के लिए भी ये शरीर चाहिए। एक बार चेन्नई में एक सेहत वर्कशॉप था, मैं एक तेलुगु मास्टर राघवेंद्र राव बोल के उनको ध्यान काउंसलिंग कर रहा था, बिठाया। उन्हें ऐसा झुक के ऐसा कह रहे, मास्टर प्लीज सेव दिस मदर प्लेनेट अर्थ। इंग्लिश में बात करना चालू किया। मैंने पूछा आप कौन है? मैं सेठ हूं। देखो पति सर कहते थे इस पल तक आइंस्टाइन से बढ़कर कोई साइंटिस्ट धरती लोक में जन्म नहीं। ऐसा इस पल तक सेठ मास्टर ऐसा विज्ञानी उन्नत लोक में कोई नहीं। उतना विज्ञानी मास्टर ऐसा नम्र विनय झुक के मांग रहा है, ये धरती माँ को बचाओ। मुझे तो शॉक हो गया, इतना ग्रेट मास्टर ऐसा झुक के हमना मांग रहा है। मैंने पूछा मास्टर हमने मालूम नहीं कैसे बचाना धरती माँ को, आप कुछ कह दिया तो हमें कर सकते। उन्होंने बताया ये धरती लोक में रहने का पूरा शक्ति क्षेत्र पावर ग्रिड्स
पूरा नेगेटिव से भर गए। वहां जाके आप सामूहिक ध्यान करो, वो पूरा ऊर्जा जागृति हो जाए। ये 2012 तक पूरा हो जाए, 2012 के पहले चालू हो जाए। इसलिए हमें बद्रीनाथ, केदार, अमरनाथ, इजिप्ट, मानस सरोवर, श्रीशैलम, तिरुमला, कहाँ 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 ये शक्ति क्षेत्र हुए, वहां हमें सामूहिक ध्यान किया, पति सर के साथ किया, हमें ग्रुप जाके भी किया है। वहां रहने का शक्ति जागृति करने, वो शक्ति कितना जागृति होता है, धरती का फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। अगर हमें कह दिया तो शाकाहारी बन जाते हैं, ध्यानी बन जाते हैं। 97 में हमें कब ज्ञान प्रचार किया था, कोई सुनने वाले नहीं थे। सर कहते थे, हमें दाढ़ी पकड़ के मांग रहे ध्यान करो, शाकाहारी बनो। देखो प्रेमनाथ, आगे आगे देखो, हमारा दाढ़ी पकड़ के हमारे पीछे पड़ते हैं, भागते हैं। ऐसा समय आएगा, कारण खुद हमें है। हमारा सामूहिक ध्यान हर एक शक्ति क्षेत्र में जाके हमें ध्यान किया है, वहां रहने का स्थिति, वो ऊर्जा जागृति हो। 98 नवंबर में हमें कर्नाटक में मंगलूर में थे। मंगलूर से गोकर्ण जाना है। वहां हमने कह दिया, ये मंगलूर में पहाड़ पे एक शिव मंदिर है, वो बहुत पावरफुल क्षेत्र है, वहां ध्यान किया तो बहुत अच्छा ध्यान लगा। हम जाने के, वो मंदिर जाने के रास्ते में एक बोर्ड देखा, परशुराम गुहा केव। वो शिव मंदिर में ध्यान करने के बाद उधर से पूछे हमें, स्वामी जी वहां एक बोर्ड है, परशुराम गुहा केव है, वहां हमें जा सकते हैं? नहीं नहीं, कोई भी वहां नहीं जाते हैं, सांप बहुत है, वहां जाने के बाद वापस आने का मुश्किल है, बहुत सांप। हमने मालूम है मरण नहीं है। मैं, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉस, मेरे बेटी के दोस्त थी लक्ष्मी बोल के, हमें 5 लोग, औरत लोग हमें नहीं आएंगे। वो क्या, बैठ जाओ। मेरे बेटी का दोस्त लक्ष्मी बोल के वो लड़की थी, उस समय में सिगरेट पी के बाजार में फेंकते थे। वो लड़की वो सिगरेट जला, वो सिगरेट पे पांव रखती, वो पांव पूरा जल गए, बाह्य पांव चलने का मुश्किल। मेरे कांधे पे एक हाथ, मेरे ब्रदर कांधे पे हाथ रख के एक पांव से लंगड़ते लंगड़ते एक 4 किलोमीटर पहुंच गया मैं जंगल में। वहां एक केव था, गुहा था। वो गुहा में मैं दूर दूर ऐसा बैठ गया। 1.5 घंटे के बाद मैं आंखें खोल लिया। वो लड़की लक्ष्मी बोल के मेरे बेटी का दोस्त थी ना, वो आके मेरे कांधे पे सर रख के ध्यान कर रही। वो आंखें खोलने के बाद वो लड़की, मैंने पूछा, दूर बैठी थी ना, कब आ गए मेरे पास? नहीं अंकुल, मैं ध्यान में बैठ गया। परशुराम का दर्शन हुआ मुझे। परशुराम मास्टर ने कह दिया, प्रेमनाथ आपका पिछले जन्म का पिताजी है, मैं उनमें प्रवेश हो रहा हूं, आप जाके पास बैठो। वो लड़की का पूरा चेहरा गोल्डन कलर बदल गया। ये फिजिकल आंखों से देखा है हमें, 1 घंटा वही गोल्डन कलर था। बाद में वहां से भाग रही है, लंगड़ते लंगड़ते आई है। वो पांव देखे तो वो जले सो कोई भी गाय नहीं है, वो मार्क भी नहीं है। देखो कितने लाखों सालों से, हजारों सालों से पहले परशुराम जी वहां ध्यान किया, वो प्रभाव वैसा ही था। कारण बिना हमें नहीं जाता ना, वहां भी वो शक्ति जागृति होना है। ऐसा हमें
हमने जगत हमने वहां लेके गए। देखो हमारा ध्यान का प्रभाव कितना अद्भुत है, हमें क्या क्या कर सकते हैं। उन्नत लोग मास्टर्स को हमें इस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। शेत मास्टर कह दिया, मैं ये राघवेंद्र का मास्टर के शरीर में प्रवेश क्यों हुआ हूं? मेरा विज्ञान आपको देने से मेरे आत्मा का उन्नति बढ़ जाता है। मेरे खुशी के लिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं, आपका उद्धार के लिए है। देखो उन्नत लोग मास्टर का उद्धार के लिए, खुशी के लिए भी ये शरीर उपयुक्त है। कितना अद्भुत है ये शरीर। सब लोग सोचते हैं शरीर मिट्टी में मिलने, आत्मा भगवान है, अरे शरीर मंदिर है, आत्मा भगवान है ध्यान करने के लिए। मंदिर बिना आत्मा का उन्नति कहाँ होता है? शरीर बिना ध्यान कैसा कर सकती है आत्मा? प्रचार किया तो 1000 गुण आत्मा का उन्नति बढ़ जाए। प्रचार के लिए ये शरीर रथ है, ध्यान प्रचार करने। मैं बेंगलुरु से राजमंड्री ये रथ में आया हूं, ये शरीर में। ये रथ बिना कैसा मैं पहुंच सकता हूं या भाई? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा ज्ञान चाहिए। ये शरीर क्या है, साधना क्यों करना है, आत्मा को उन्नति क्यों, केवल हमारा अपना लिए नहीं। हमारा ऊर्जा केवल हम अपने आप के लिए उपयोग नहीं होता है, दूसरों का ऊर्जा जगाने के लिए भी उपयोग है। एक बार मैं पत्री सर गाड़ी में जा रहे थे, मैं पत्री सर से पूछा, सर पुट्टपर्ती बाबा के बारे में कुछ सुनाते हैं? सर ने सुनाया, देखो हमारा ऊर्जा विभूति सृष्टि करने के लिए, एक लिंग भीतर से निकाल के दिखाने के लिए, कुछ मैजिक दिखाने के लिए उपयोग नहीं करना। हमारा ऊर्जा हमारे पास कोई भी रहेगा, उनका ऊर्जा का जागृति के लिए उपयोग होना। देखो हमारा ऊर्जा केवल हमारा जागृति नहीं, दूसरों का ऊर्जा जागृति के लिए उपयोग होता है। लेकिन कितना ऊर्जा रहना, हमारा ऊर्जा लेवल रहना ओवरफ्लोइंग। घर पे टैंक है, स्विच ऑन करते हैं मोटर, वो पाताल गंगा ओवरफ्लो है तो मालूम होता है भर गया। वो टैंक में पाताल गंगा, ये टैंक में आकाश गंगा, ओवरफ्लो ना है। इसीलिए पूरा कितना समय बच गया, वो समय पूरा आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोग। आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या? ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ध्यान बोधना, ध्यान प्रचार। कितना भी समय मिल गया, कितना हमारे आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा को उन्नति बढ़ जाता है। भौतिक जीवन में उतना खुशी से हमें जीवन कर सकते हैं। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति का मतलब खुशी। भौतिक जीवन में कितना चैलेंजेस ज्यादा रहते हैं, कितना फेल्यूर ज्यादा रहते हैं, आत्मा उतना तेजी से उन्नति होता है। वो चैलेंजेस को हमें फेस करने के लिए हमें ज्ञान और ऊर्जा चाहिए, आध्यात्मिक जीवन का साधना चाहिए। भौतिक जीवन में खुशी मिलता है, आत्मा का उन्नति भी हो जाता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। भौतिक जीवन में सब लोग बहुत चाहते हैं ये पैसा कमाना, इतना इतना कमाना, कितना लाख कमाओ, कितना करोड़ कमाओ, तृप्ति नहीं है, अभी कमाना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में अरे ये 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, है ना, 26 घंटे, क्यों नहीं करना ध्यान? क्यों चाहत नहीं है? क्यों सेटिस्फैक्शन, तृप्ति क्यों? आंध्र प्रदेश में
24 hours, 36 hours, 72 hours, 96 hours, 108 hours, ऐसा ही बैठ जाता है ध्यान में, आंखें नहीं खुलती। कितना पसंद रहना उनको, उतना घंटों घंटों ध्यान करने के लिए कितना जिद रहना, कितना श्रद्धा रहना है, बहुत है ऐसा। गीता यादव एक मैडम है बल्लारी में, कर्नाटक, मुझे फोन किए, सर मैं 72 आवर्स नॉन स्टॉप ध्यान करना चाहती हूँ, मुझे एक संकल्प करवाइए। मैडम एक संकल्प कीजिए, ये 72 आवर्स ध्यान में क्या पाएगा, वो ऊर्जा रहने दो, प्रकाश रहने दो, ज्ञान रहने दो, स्थिति रहने दो। प्राणियों को बचाने के लिए एक प्राणी भी मरना नहीं, एक प्राणी को भी दुख नहीं पहुंचना है, इसके लिए उपयोग होना है, ऐसा करो। वो मैडम ध्यान में बैठ गई, 73 आवर्स नॉन स्टॉप ध्यान किया मैडम, पानी नहीं, खाना नहीं, वॉशरूम नहीं, कुछ भी नहीं। वो मैडम के लिए तीन दिन है ना, अखंड ध्यान किया वो बल्लारी मास्टर्स, एक बैच के बाद एक बैच। 73 वर्ष हो गए मैडम, आप आंखें खोल सकती है। वो मैडम मुझे अनुभव बताया फोन में, सर मैं ध्यान में बैठने से पहले मेरा पति मुझे हॉस्पिटल ले, बहुत बीमारी है, ब्लड टेस्ट करवाए, 6.5 हीमोग्लोबिन था। ध्यान में मैं बैठ गया, पूरा प्राणी आ गए, हमारे लिए ध्यान करे, रक्ताभिषेक किया मुझे। 73 आवर्स के बाद फिर ब्लड टेस्ट किया तो 13 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ गए। देखा, ध्यान से खून भी पा सकते हैं, लेकिन उतना साधना करना है ना। कोई सोच सकते हैं, हिमालय में ऋषियों सालों साल ध्यान करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, नींद नहीं करते हैं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, उनको प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन कहाँ सारे, ऊर्जा में सब कुछ है। वही ध्यान हमें भी कर रहे हैं ना। अरे डॉक्टर के पास जाना है, वो खाना, ये खाना, वो खाए तो कार्बोहाइड्रेट, ये खाए तो विटामिन नहीं, केवल शाकाहारी खाना खाओ, मजा करो, ध्यान करो। मैं वही करता हूँ 25 सालों से। क्या चाहिए, शाकाहारी मजा खाना खा, समय नहीं, रात में 2 बजे भी मैं भूख लगे तो मजा करता हूँ खा के। कोई नियम नहीं, योगी हो, साधना बढ़ाना उतना ही, अपने आप सब कुछ मिल जाता है। शरीर को क्या चाहिए वो सब कुछ अपने आप मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान का साधना बढ़ाने से कितना फायदा है मालूम है, लेकिन जिद्दी नहीं है, श्रद्धा नहीं है। भगवद गीता कहते श्रद्धावान लभते क्या। जिसको आत्मा का काम ध्यान पे श्रद्धा रहता है, कितना श्रद्धा रहेगा उतना ज्ञान मिलेगा। भौतिक जीवन में बहुत पसंद, बहुत श्रद्धा, बहुत जिद, आध्यात्मिक जीवन में पसंद नहीं, श्रद्धा नहीं, जिद नहीं है। कुछ भी पाने के लिए जिद्दी चाहिए। एक बार हमें पहुंच गया स्थिति में ना, साधन में कितना साधना करते थे, अब उतना नहीं कर रहा हूं। क्यों? मेरा मन मेरे काबू में आ गया, मैं ऊर्जा से भर गया, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह सकता। क्यों? मैं 24 घंटे आध्यात्मिक जीवन में रहता हूं। मैं दूसरा कोई काम नहीं। कोई फोन किया, पिरामिड मास्टर का फोन आ जाता है मुझे, मेरा परिवार का फोन एक भी नहीं मुझे नहीं आएगा, मेरे भाइयों का भी, किसी का। मेरे पत्नी बताए तो मुझे मालूम होता है मेरे परिवार में क्या हो रहा है, शादी है क्या है।
कोई फोन नहीं करते, कोई रिलेटिव्स, पुराने दोस्तों, परिवार, मुझे ये एक पल भी मुझे टाइम नहीं भौतिक परिवार के लिए सोचने के, बात करने की। मेरे जीवन में मैं ऐसा पाया हूं, मैं ऐसा मेरे जीवन को बदल दिया। मैं बात किया तो उन्होंने बात करने को, अरे पुराने दोस्तों, रिलेटिव्स क्या बात करते हैं, कहाँ है, क्या खाया है, कितने पैसे कमाए हैं, कितना प्रॉपर्टी पाया है, मुझे चाहिए ये बातों बेकार की बात, इसलिए मैं किसी से भी फोन नहीं करता। मेरे दोस्तों हैं, कितने हैं पिरामिड मास्टर दोस्त, उन्होंने फोन करके मुझे अनुभव सुनाते, कितना खुशी होता है। अनुभव सुनने से, अनुभव सुन सुन के मैं बहुत ज्ञान पाया, बहुत सीखा हूं मैं। एक बार मैं भुवनेश्वर गया था, एक मैडम घर गए, मैं सुबह नाश्ते के लिए गया, नाश्ते के बाद वो मैडम मेरे बाजू बैठ के, सर मुझे ध्यान बहुत पसंद है, मैं घंटों घंटों आसान से ध्यान करके मजा करती हूँ सर। अच्छा मैडम, वो 2 साल के बाद ऋषिकेश में मैं बैठा था, वो मैडम आके मेरे बाजू बैठ, सर ध्यान नहीं लग रहा सर, क्या करना है सर। आपका आत्मा से सवाल डालो, आपका काम है ध्यान, नहीं लग रहा मैं क्या करना, आप ही बताओ। उनका ऐसा जवाब आया, आपको ब्लेमिंग क्वालिटी है, दूसरों को आप ब्लेम करते हो, ऐसा है वैसा है, क्यों ऐसा है, इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा है। मैडम ये गुण, दूसरों को ऐसा ब्लेम करने का गुण कहां से आई है। मेरा घर था, माँ का गर्भ में था मैं उस समय में आ गई। ओके मैडम, माँ का गर्भ में प्रवेश हो जाओ। हाँ प्रवेश हो गई सर। अब ऐसे संकल्प करो, मेरे माता जी के पे, मेरे पे एंजल्स लोग का पिरामिड सृष्टि करो, एंजल्स लोग का प्यार, कृष्ण परमात्मा का प्यार, सीता माँ का प्यार, वो चेतना में मैं एक हो जाना है। वो पूरा गुण से बाहर आ गई है, ध्यान अच्छा लगी है। सर शबरी माँ दिख रहे हैं मुझे, क्यों दिख रहे हैं मैडम, सर मैं शबरी माँ थी रामायण के समय में, धरती माँ, सीता माँ धरती से जन्म ली है, आप कैसे, मैं पानी से जन्म लिया सर, इसलिए मैं शबरी नदी बन गई। देखो गुण, हमारा गुण सही नहीं तो भी ध्यान नहीं लगता। मैं सिखाऊं वो मैडम से, इसलिए गुण बदलना है। गुण बदलने से, गुण में आगे बढ़ने से, तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, सात्विक गुण, निर्गुण। कुंभकर्ण तमोगुण, 6 महीने खाने का सोने का। रजोगुण रावण, दूसरे के, अपने आप के लिए, खुशी के लिए मर्डर भी करता है, कुछ भी करता है। सात्विक गुण विभीषण, शुद्ध सात्विक गुण हनुमान, निर्गुण राम। यहां पहुंचने के लिए ध्यान, ज्ञान, यहाँ स्थिति, राम का स्थिति, यहाँ शास्त्र, कितना भी ज्ञान पाओ, घंटों घंटों ध्यान करो, हजारों किताब पढ़ो, ऐसा सांगत्य कितना भी करो, फाड़ वतना ज्ञान पाओ, इतना ही है। वो ज्ञान से हमें जीवन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, हमारा आत्मा का उन्नति, पहाड़ वैसा उन्नति, उन्नति बढ़ जाती, हमारा आत्मा का उन्नति। ज्ञान पाने से हमें आगे नहीं बढ़ते, ज्ञान विज्ञान बनना है। ज्ञान विज्ञान बनने के लिए वो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हमें क्या ज्ञान सुना है वही किया है। 20 घंटे हमें 10 घंटे कर सकते, एक्सपेरिमेंट करना है,
हमें क्या ज्ञान पाया है? वो आचरण करना, इम्प्लीमेंटेशन करने से वो विज्ञान बना। हमारे विज्ञानियों का सोसाइटी है, ज्ञानियों का सोसाइटी नहीं है। विज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी, विज्ञानी, विज्ञान प्रतिशत करनी। विज्ञानी का मतलब भगवान नहीं है, ऐसा कहने वाला कम्युनिस्ट लोग विज्ञानी। अज्ञानी कौन है? भगवान है नहीं, मालूम नहीं, रहेगा, इनको कहते अज्ञान। ज्ञानी कौन है? खुद मैं भगवान, ये आत्मा ही शिव है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म विष्णु महेश्वर ये खुद आत्मा है, ये ज्ञानी है। प्रज्ञानी कौन है? केवल ये शरीर में रहने का आत्मा नहीं है मैं, जगत में सर्व जीव प्राणी कोटि में भरा हुआ अचेत वो चेतना खुद है। विज्ञानी कौन है? केवल ये धरती लोक नहीं, करोड़ों लोक है, करोड़ों मास्टर्स है। ध्यान का मतलब धी प्लस या सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर का क्रिया। ये भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाते हैं संकल्प से। वो सूक्ष्म शरीर ध्यान की कर रही है, संकल्प से वो सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बाहर आ। एक बार मैं विशाखापट्टनम गया था, एक 6th स्टैंडर्ड पढ़ने का एक छोटा लड़की को मैं ध्यान में बिठाया, ऐसा संकल्प करो मेरा आत्मा का चेतना से, आत्मा का शक्ति का मदद से मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आके बेंगलुरु पिरामिड में किंग चैम्बर में ध्यान करना। सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बाहर आके कारण लोक में प्रवेश होकर क्रिस्टल पिरामिड में ध्यान करना। कारण शरीर से महाकारण शरीर बाहर आके महाकारण लोक में प्रवेश होकर ध्यान करना है। बैठ गए वो लड़की 3 घंटे, पहली बार ध्यान में आंखें नहीं खोल रही। आंखें खोलने के बाद रोने का चालू की। क्यों रो रहे? धरती माँ को बहुत गायब हुआ, इंजुरीज, आंखों से खून निकल रहे, एक गांव से पूरा गांव निकल रहे खून, इंजुरीज, खून बह रहा है धरती माँ से। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं धरती माँ से पूछी क्यों इतना दुखी है, कौन बह रहा है? देखो मेरे बच्चों, हर एक प्राणी मेरे बच्चों में, सभी प्राणियों को मिशन में डाल के टुकड़े टुकड़े करके मार दे रहा है, खा रहे हैं। कितना दुख हो रहा है मुझे। मैंने वो लड़की का आंखें मत खोलो, महाकारण लोग पहुंचो, वहां मास्टरों से पूछो धरती में बहुत रो रही है, मैं क्या मदद कर सकती। वो मास्टर्स कह दिया आपको वाक शुद्धि दिया है हमें, अब किसी को कह दो शाकाहारी बनो, बन जाए। ऐसा संकल्प करो। अभी ऐसा वाक शुद्धि देने का कहाँ कहाँ लोग है, वहां चली। नक्षत्र लोग पहुंच गए, वहां उनको वाकशुद्धि दिए हो मास्टर्स। वहां से मानस सरोवर पहुंच गई, वहां हंस थे, हंस से पूछो अब कौन? हमें ऋषियों, वो ऋषियों से पूछो वाकशुद्धि दे दो, दे दो। ये विज्ञान है ना। ऐसा में कितना लोग पहुंच सकते हैं, कितना देखो वाकशुद्धि भी पा सकते हैं हमें। ईसा में बहुत अनुभव सुन सुन के बहुत ज्ञान पाया हूं मैं। इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं रहना आध्यात्मिक जीवन में, खोजना, एक्सपेरिमेंट करना। अरे कोई खाली देखने से नहीं, ऑब्जर्व करके सवाल डालना, बहुत ज्ञान पा सकते हैं। मैं वाराणसी में गंगा में डूब के ऐसा मैं सवाल डाला गंगा माँ से, आपका ये पाताल गंगा में, ये गंगा में डूबने से खरम जल जाएगा? गंगा माँ कह रही है देखो शरीर को डुबाया, आपका तन का शुद्धि होता है,
ध्यान करके आकाश गंगा में आत्मा को डुबाओ, आपका कर्म जल जाएगा। एक कैसा है जो गंगा का मतलब, गा का मतलब गगन से आने वाला ऊर्जा को कौन लेके पूर्णात्मा बनेगा। जरूरत है ना गा का गा, आपका गम्य आप पहुंच सकते हैं, आपका लक्ष्य पहुंच सकते हैं। ऐसा सवाल करने से, एक्सपेरिमेंट करने से हमें विज्ञानी बन जाए। ज्ञानी विज्ञानी, प्रज्ञानी बनना, विज्ञानी बनना हमारा विज्ञानियों का सोसाइटी है। हमारा मैं नीम पेड़ से सवाल, आपसे क्या ज्ञान मिलता है? वो नीम पेड़ कह रही है मैं कड़वा रहती हूँ, लेकिन सोप्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन है ना, सबके लिए मैं उपयोग होती हूँ। आपका दुख, अज्ञान, वो कड़वा, वो किसी के मत पर, मेरे जैसे सबको खुशी दो। तो कहाँ नहीं ज्ञान, हर एक जगह में ज्ञान, सवालों से ज्ञान मिलता है, यही विज्ञान है। मुझे नहीं कुछ भी दिखने का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सवाल डाल के बहुत ज्ञान मैं पा सकता हूँ। सबका अनुभव सुन के मैं ज्ञान पा सक रहा हूँ। अपना नहीं दिखे तो क्या होता है, दिखने वालों का अनुभव सुनेंगे हमें। मैं सभी को बिठाता हूँ, पूरा जर्नी करते हो, मैं वो सब खुशी से सुनता हूँ, मुझे बहुत खुशी होता है, मैं मुझे ज्ञान मिल रहा है ना। दिखने दो, नहीं दिखने दो, उससे कुछ भी नहीं है। क्या ज्ञान पाया, वो ज्ञान से हमें जीवन करना है, खुशी पाना है, आत्मा को उन्नति पाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आत्मोन्नति के लिए ध्यान हर हर कोई करना चाहिए, ये बताया आपने। थैंक यू सर, ये ज्ञान दिया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सुंदर बताया। सभी को प्रणाम, सभी को मेरा थैंक्स। आज मेरा भाग्य लोग सुनते। सर मन नहीं भरता, लगता है बस सुनते रहे, समय का पता नहीं। सच है। मैं दूसरों को अनुभव सुनाता हूँ, मैं, मेरा खुद ज्ञान कुछ भी नहीं है। आप में बहुत है सर। आप में बहुत है। सभी को ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं आप सर। दिखा रहे हैं सर, सबको बता रहे हैं। आपके पास हम लोग कितना ज्ञान पा रहे। 10 मिनट ध्यान करेंगे। ठीक है मैम, ठीक, ओके मैम। उंगली में उंगली डालकर हल्के से आंखें बंद कर ले। सहजता से बहने वाले सांस के साथ जुड़ जाएंगे। नाक के टिप से टॉप तक बहने वाले सांस के साथ जुड़ते जुड़ते हमारा मन पूरा शांत करने के लिए सांस के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे इस ध्यान में सुभाष पत्री जी का चैतन्य, महाअवतार बाबा जी का चैतन्य, त्रिमूर्तियों का चैतन्य, त्रिदेवियों का चैतन्य,
जगन माता का चैतन्य, श्री कृष्ण परमात्मा का चैतन्य को आह्वान करेंगे। सांस के साथ जुड़ते जुड़ते इस शरीर को भूल जाएंगे। हमसे जुड़े हुए सभी रिश्ते को भूल जाएंगे। घर, ऑफिस का काम, सभी स्ट्रेस सभी भूल जाएंगे। पूरा मन को शांत करने के लिए सांस के साथ जुड़ जाएंगे। सांस के साथ शरीर और मन को जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे ध्यान के गहराई में डूब जाने के लिए म्यूजिक के साथ जाएंगे।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए, शरीर स्तर पे बाहर आइए। हमारे ध्यान में हमसे जुड़े हुए सभी मास्टर्स को हमारा आत्मा प्रणाम अर्पण करेंगे। 30 सेकेंड धीरे धीरे बाहर आइए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। हमारा ध्यान में हमको साथ दिए हुए हमारा शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रियों को हमारा धन्यवाद अर्पण करेंगे। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को देखते देखते आंखें खोलिए। हमारे इस ध्यान के लिए क्लैप करके धन्यवाद अर्पण करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुहा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू।